तो डिज्नी का पहला ब्लडी शो का ट्रेलर आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन की। जिस डेयरडेविल को हम नेटफ्लिक्स में छोड़ आए थे वो वापस आ गया है और भी बड़े बजट एंड और भी डेंजरस विलन के साथ। तो बात करते हैं कि ट्रेलर ने जो बेसिक स्टोरी रिवील की है उससे हमें क्या पता चलता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेलर मैट ने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया था किसी मिस्टेक की वजह से। एंड हम ये भी देख पाते हैं कि नेटफ्लिक्स के सीजन 3 और इस शो के बीच में काफी टाइम बीत चुका है, क्योंकि मैट के पास 5 डिफरेंट शूट का हेलमेट यहाँ पर मौजूद है। वहीं किंगपिन ऑल्सो नोन एज विल्सन फिस्क अब न्यूयॉर्क का सिटी मेयर बन चुका है और एज मेयर वो सुधरने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली वो अपने काले धंधे को करेगा ही, पर वो सिटी को भी सेफ रखना चाहता है। तो जो ये मैट और फिस्क के बीच में मीटिंग है ये इसी चीज को लेकर हो रही है, क्योंकि शहर में आतंक मच रहा है और एक नया किलर शहर में आ चुका है और विल्सन फिस्क खुद से उसे रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। तो वो मैट की हेल्प चाहता है, क्योंकि उसके अलावा अगर सिटी से कोई बहुत ही ज्यादा प्यार करता है तो वो है डेयरडेविल, जो कि पहले रक्षा करता था पर अब वो जा चुका है, जिसके वजह से ही ये किलर आ चुका है। इसके अलावा अगर सिटी सेफ नहीं रहेगी तो वहां के लोग भी विल्सन फिस्क पर भरोसा नहीं करेंगे एंड उसको एज अ मेयर नहीं मानेंगे। मतलब किसी और को भी वो चांस देने जा सकते हैं। इसीलिए अपनी कुर्सी और ताकत को बनाए रखने के लिए वो मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल से हाथ मिलाकर उसका सोल्यूशन निकालना चाहता है। एंड ऐसा कॉमिक्स में कई बार हो चुका है, लेकिन जैसे ही विल्सन फिस्क का काम निकल जाता था तो उसके बाद वो डेयरडेविल को एज अ विजिलेंटी या फिर इलीगल घोषित करके उसको पकड़ने का आदेश दे देता था। एंड होप सो कि हमें इस सीरीज के अंदर भी शायद ऐसा देखने को मिले, तभी तो इन लोगों के बीच में तनाव बना रहेगा। वैसे बात कर लेते हैं उस बंदे की जिसके वजह से विल्सन फिस्क डेयरडेविल से हाथ मिला रहा है। ये नया किलर कौन है चलिए जानते हैं। तो हम ट्रेलर में इसका फर्स्ट लुक देखते हैं जो कि है म्यूज। अब म्यूज इस शो के लिए परफेक्ट विलन है, क्योंकि वो डेयरडेविल का सबसे ब्रूटल विलन्स में से एक है। म्यूज की कोई सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं है कि एंड में कोई शॉकिंग रिवील हो सके। म्यूज असल में एक साइकोपैथ है जो लोगों को किडनैप करता है एंड उन्हें टॉर्चर करता है और फिर उन्हें जान से मार देता है। पर साथ ही साथ वो अपने मर्डर को इस स्टाइल में दिखाता है जैसे कि वो कोई आर्ट का पीस लगे, क्योंकि म्यूज के लिए ह्यूमंस ही उसका कैनवस है। तो उसका कोई रीजन नहीं है लोगों को मारने का, वो बस उन्हें मारना चाहता है क्योंकि उसे इसमें मजा आता है। ये उसकी हॉबी है। अब ऐसे विलन से तो डेयरडेविल बात करने से रहा, एंड क्योंकि मैट किसी का मर्डर नहीं करता तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये उससे कैसे डील करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक पावर बैलेंस या फिर कहे एक लाइन ड्रॉ करता है इन दोनों के सामने। इसके अलावा डेक्स्टर यानी कि बुलसाई भी इस ट्रेलर में दिख रहा है, जो कि डेयरडेविल सीजन 3 का विलन था और वो ना सिर्फ डेयरडेविल से हेट करता है बल्कि वो विल्सन फिस्क से भी हेट करता है। तो ऑब्वियसली वो दोनों तरफ से गेम खेलेगा इस बार प्रिजन से निकलने के बाद, क्योंकि तुम्हें तो पता होगा ही कि ये सीजन 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो आराम से इसको एज अ सेकेंडरी विलन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा पनिशर भी वापस आ चुका है, जिससे मदद मांगने के लिए मैट यानी कि डेयरडेविल जाता है, क्योंकि एक साइकोपैथ को रोकने के लिए दूसरा साइकोपैथ तो लगेगा ही। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साइकोपैथ यानी कि पनिशर का दिमाग पहले से खिसका हुआ है, जिसको सबसे पहले तो मैट यानी कि डेयरडेविल सही जगह पे लाएगा एंड उसके बाद उससे अपना काम निकलवाएगा, जो कि है म्यूज और जो भी थ्रेट न्यूयॉर्क में घूम रहा है उसे रोकना। इसके अलावा इस शो में डेब्यूट होने वाला है मेल व्हाइट टाइगर का, जो कि होगा हेक्टर। व्हाइट टाइगर असल में 2 हीरोज हैं, एक मेल और एक फीमेल, जिनको पावर्स मिलती है मिस्टिकल एम्यूलेट से, जिससे उनकी बॉडी फिजिकल बॉडी एनिमल के लेवल तक एनहांस हो जाती है। ये भी स्ट्रीट साइड हीरोज है और अगर इस शो में व्हाइट टाइगर बाकियों को पसंद आता है तो रूमर्स आ रहे हैं कि उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा उसके खुद के सोलो शो के अंदर। अब यहाँ पे व्हाइट टाइगर को दिखाने का मतलब ये हो सकता है कि जब डेयरडेविल अपने पोजीशन को छोड़ दिया था यानी कि डेयरडेविल बनना छोड़ दिया था, तब इसके जैसे विजिलेंटी सामने आ गए थे और वो न्यूयॉर्क को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब मेल व्हाइट टाइगर दिख चुका है तो होप सो कि हमें फीमेल व्हाइट टाइगर भी देखने को मिल ही जाएगी बहुत जल्द। तो ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर, जो मार्च 4 को डिज्नी प्लस में आने वाला है। अब बस देखना है कि डिज्नी के अंदर ये शो कितना ब्रूटल हो सकता है एंड किंगपिन एंड डेयरडेविल की जो अलायंस है वो कब तक टिकी रहेगी। इसमें जो भी माइनर डिटेल्स एंड रेफरेंसेस है उनके बारे में हम बाद की वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको इस वीडियो में बता दिया। मुझे तो डेयरडेविल रिबॉर्न
ऑन डेयरडेविल सीजन 4 टाइप का लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आपने डेयरडेविल के पहले के सीजन देखे हैं या नहीं, वो भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसमें जो म्यूजिक यूज किया गया है वो वही वाला है। तो शायद तक ये सबटल रेफरेंस दे रहे हैं कि वहीं से ये कंटिन्यू हो रहा है, बट एक अपने क्रिएटिव फ्रीडम के साथ, जिससे ये दोनों जगह पे ब्लेंड हो जाए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।